आज सुबह जब मैं आ रहा था ऑफिस के लिए तो कुछ वेदर चेंज दिखा। सुबह फजर की नमाज के टाइम में भी बहुत कुछ ठंडा और फॉग जैसा दिख रहा था करके, पता नहीं कि मुझे ऐसा हुआ, एहसास हुआ कि कुछ आज तब्दील हुआ है मौसम। तो हम आकर के मैंने एक्यूआई टेस्ट किया अपने ऑफिस में, तो शॉकिंग टू हियर अबाउट जो चीज़ आज से 1 साल पहले लगभग 8 दिसंबर 2023 को मेरा लास्ट वीडियो था, जिसमें मैंने कहा था कि हम लोग मॉडरेट में आते हैं, मतलब हमारा एक्यूआई मॉडरेट होता है या मॉडरेट था उस टाइम। इट इज़ शॉकिंग टू नोट दैट एक्यूआई टुडे शोज 208 और विच इज़ above the moderate and comes under poor condition। अब वेदर कंडीशन भिवंडी की इतनी ज़्यादा ख़राब तो होना नहीं चाहिए, या इनफैक्ट कल्याण थाना मुंबई की भी ख़राब नहीं होना चाहिए। क्या वजह है कि वेदर ख़राब चल रहा है, या क्या वजह है कि एक्यूआई हमारा ड्रॉप हो गया? लास्ट ईयर जो चीज़ अच्छी थी वो इस साल ख़राब क्यों दिख रही है? लास्ट ईयर वो 146, 140, 117 इसके बीच में खेलती, अभी ये 200 प्लस क्यों जा रहा है? बहुत सी चीज़ें इसके मैंने कारण भी बताए थे। वी हैव टू रीवर्क। मैंने सबसे पहला जो काम किया है, म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ भिवंडी मिस्टर अजय वैद्य को मैंने ट्रैक करके भेजा है कि साहब देखिए एक्यूआई चेंज हो गया है। उसके बाद और भी रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं उनके पास भेजा है मैंने, और एक्यूआई चेंज होने के जो कारण मुझे समझ में आ रहे हैं अभी रिसेंट टाइम में कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ी है, नो डाउट। ड्राई डेब्रीज का भी काम बढ़ गया है, जो डेब्री निकलता है उसमें पानी मार के उसको डिकम्पोज करना या फेंकना वो शायद नहीं हो रहा है। उसके बाद एक चीज़ हम लोग और कहीं कहीं देख रहे हैं कि लोग जो है वायर को जला करके उसके अंदर का एल्युमिनियम या कॉपर निकालने के लिए ओपन एयर में वायर जलाते हैं, और ऐसे कई वीडियोस में शेयर कर सकता हूँ कि मतलब लोग वो जला करके डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फेंकते हैं। तो एक्यूआई ख़राब होने की वजह ये भी हो सकती है, नो डाउट। ओवरऑल वेदर चेंजेस हुए हैं, उसके बाद अब यहाँ इलेक्शंस हुए थे तो बहुत पटाखे फूटे भाई, जितना जिसके मन नहीं आया थोड़ा, हमने भी कहीं देखा पटाखे फूटते हुए। तो हवा को ख़राब करने में हम सभी शामिल हैं। हवा ख़राब हो जाएगी, सबसे बड़ी चीज़ तो उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, अस्थमा वालों को तकलीफ़ होगी, ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, बच्चों की ग्रोथ रुक जाएगी, मेंटल सिकनेस होगी। यू कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। आप काम नहीं कर पाओगे बराबर, आप काम करने जाओगे दिमाग कहीं कहीं सोचेगा, क्योंकि क्या है, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ब्लड को फ्रेश रहने के लिए या ब्लड को हाईली सर्कुलेट होने के लिए, तो वो उसको नहीं मिलेगी। अब ये मेडिकल टर्म्स में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई टेल यू द डॉक्टर्स कैन हेल्प बहुत सी चीज़ों में, अपने पेशेंट्स को एजुकेट करें कि भाई यूँ करो, ऐसा करो। ऑफ कोर्स इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स की जिम्मेदारी तो है ही, बिल्डिंग बनाने से लेकर के उसमें रहने वाली हर चीज़ के वास्ते ग्रीन कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देना, प्लांटेशन में ग्रीनरी को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा दूसरे प्रोफेशनल्स भी उसमें मदद कर सकते हैं। उसके अलावा बिजनेसमैन कर सकते हैं, अपने प्रीमाइसेस को साफ़ रखें, जहाँ भी इंडस्ट्रीज़ की लगी हुई है वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल रखे या क्वालिटी चेक रखे कि भाई हवा ख़राब नहीं हो, वाटर पोल्यूशन नहीं हो। इन्वायरमेंट में हम पोल्यूशन नहीं भेजेंगे तो अपने आप ही वो जो डिफ्रेंशिएशन आ रहा है वो नहीं आएगा। रही बात ग्रीन बेल्ट बढ़ाने की, तो आई वुड रिक्वेस्ट दी अथॉरिटीज़ कि जो भी ये पूरी नदी का एरिया है उसका ग्रीन बेल्ट जो डेवलपमेंट प्लान के अंदर में रखा हुआ है, वो ग्रीन बेल्ट पे काम होना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली द अथॉरिटीज़ बट द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन इलेक्टेड एज MPs and MLAs and corporators of the city are requested to do brainstorming, especially sit together and decide कि भाई ये पर्टिकुलर पैच में कितना ग्रीन वर्क होना चाहिए, या वो उधर पे अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए, प्रॉपर ड्रेन करके पानी का जमाव रोका नहीं जाए, पानी का जमाव साफ़ किया जाए, गंदगी का जमाव साफ़ किया जाए। और जो इन्वायरमेंट में फ्यूम्स देने वाली जो चीज़ें हैं, जो जैसे चिमनीज़ है, ये सब हैं, उस पर थोड़ा सा रीचेक किया जाए कि भाई कहीं हम लोग उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज सुबह जो मैंने फॉग देखा था, डेट वाज नॉट फॉग, इट वाज स्मॉग। और स्मॉग की जो डेफिनेशन आप अगर उसमें देखेंगे गूगल में सर्च करके, तो आपको मिलेगा कि
फॉग का एक्स्ट्रा डिपोजिशन ड्यू टू हीट और पोल्यूशन, 2 रीजन खाली है, ड्यू टू हीट और पोल्यूशन। तो आई एम नॉट द अथॉरिटी टू डिसाइड कि क्या किस वजह से हो रहा है, बट एज ए टेक्नोक्रेट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू अलर्ट द सिटीजन्स, बी केयरफुल, टेक केयर, बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।